देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो भी गिवन है और आपसे अदर 2 जीरो पूछ रहा है। देखिए कैसे आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो पॉसिबल हो सकते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल्स बताएगा कितने जीरो पॉसिबल हैं, उसकी मैक्सिमम डिग्री बताएगा। जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4 है, इसलिए 4 जीरोस होंगे। 3 है तो 3 जीरोस होंगे, 2 है तो 2 जीरोस होंगे, सिंगल है तो सिंगल जीरोस होंगे, 5 होंगे तो 5 जीरोस। जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, x की डिग्री 4 है, इसलिए 4 जीरोस होंगे, जिसमें में से 2 जीरोस आपको आपकी गिवन है। अदर 2 जीरोस आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो 2 जीरोस गिवन है, इसका मतलब यहां से आपको एक पॉलिनोमियल अदर फाइंड करो, जिसे हम बोलेंगे gx डिवीजर होगा ना सर, ये इसको डिवाइड करेगा, तभी तो दूसरा और क्वेश्चन आएगा उसके, फिर हम फैक्टर करेंगे। तो ये जीरोस है, जीरोस आते कैसे हैं? अगर अभी हम आपसे बताएं x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज अ फैक्टर, तो इसके जीरोस क्या बनेंगे? माइनस का 3 एंड माइनस का 2। दिस इज ए जीरो, दिस इज ए जीरो। तो ये जो इस फॉर्म में लिखे हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे आप कर दीजिए। ये प्लस का है, देखिए दोनों निगेटिव हैं। दोनों निगेटिव कब हैं? जब दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहां से x माइनस 5√3 और x प्लस 5√3, ये आपके क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो था इसका फैक्टर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। दो इरेशनल नंबर होते हैं, जब भी दो इरेशनल नंबर होते हैं, सेम इरेशनल नंबर हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। दो इरेशनल नंबर, दो सेम इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल होता है, एक रेशनल नंबर होता है। दो सेम इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, वही नंबर होता है, जो अंदर होगा वही होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सही से लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को x से करिए और माइनस का 5, ये आपका फैक्टर बन गया। सर 3 कहाँ चला गया? अभी हमने बताया x माइनस 2, जब भी आपको जीरो निकालना होता है तो जीरो के इक्वल रखते हैं। तो जब जीरो के इक्वल रखोगे तो 3 क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा, जीरो बन जाएगा ना सर। तो ये जो 3 है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और 3 को जीरो से किया तो काम खत्म हो गया, ये फैक्टर बना 3x² माइनस 5। इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3x² माइनस का 5, 3x4 प्लस का 6² माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। कैसे हम लोग अभी तक तो अब सीख तो गए होंगे ना कैसे करना है। सबसे पहले हम पावर को इक्वल करते हैं। पावर से पहले आप कोएफिशिएंट को देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब इनको तो देखना नहीं, कोई मतलब नहीं। x की डिग्री 2 है, यहाँ x की डिग्री 4 है, x की डिग्री 2 है, यहाँ 4 है, तो x डिग्री 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो।
3x² और 5 वन जा 5x²। ये क्यूब है सर, ये क्यूब है, तो हमें इसके नीचे नहीं लिखना, हमें इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे सर क्यों नहीं लिखोगे? अरे भाई x, ये दोनों अलग चीज है, ये एक चीज नहीं है, तो ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए आप सेम फैमिली के नीचे सेम x² है तो x² के नीचे x³ को x³ के नीचे लिखना है। ये अपने आप से नहीं लगाना है, आपको सपना आ गया आप जो साइन पावर लगा दो ना, जो यहाँ निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव लगाना है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव लगाना है। ये प्लस ये माइनस कट गया, 6³ 5 में से 3 गया, ये 5 प्लस का है, ये 2 निगेटिव, 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। 3 की टेबल में कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स, और कितने x कम है? 1 x कम है, 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू जा 6 और 5 टू जा 10x। सेम फैमिली के नीचे सेम फैमिली, ये खत्म, 3x², ये भी खत्म, माइनस का 5 1 टाइम्स आएगा क्योंकि सेम है, ये खत्म। सो डेट एक ये तो फैक्टर आपका है सर 3x² माइनस 5, और एक ये फैक्टर बना, ये 2 फैक्टर बन गए। इसके तो जीरोज ऑलरेडी आपको पता है, बस इसी के तो जीरोज निकालना है। इसके जीरोज निकालने के लिए इसको आप साथ में ले जा सकते हो, या यहीं पर ये a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बना, a प्लस b का होल स्क्वायर 2 बार कर दो और इसको 0 के बराबर कर दो, तो -1 एंड -1, अदर 2 zeros -1 एंड -1। यही आपसे पूछ रहा था, इस पॉलिनोमियल के अदर 2 जीरो फाइंड करिए तो -1 -2। सबसे पहले जब भी आपको सॉल्व कराएगा तो ऐसे